वो ये भी बोलता है कि इनसे कोई भी बात करो, हर बात रिकॉर्ड करती हैं, हर बात रिकॉर्ड करती हैं। तो यही रीजन है, क्योंकि दोगले लोगों की बातें रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है। उनके इतने मुंह होते हैं ना कि किसके मुंह पे क्या बोल दें, कब पलट जाएं, कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी कल, कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई थी कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि कोई कोई वीडियो मैं जैसे डालती हूँ तो उसमें किसी किसी का कमेंट आता है कि आपका डाइवोर्स हुआ या नहीं, या आपको मेंटेनेंस मिला या नहीं, मतलब इस टाइप के सवाल जवाब होते हैं। तो मैंने इसलिए वो डाला था, बट उसमें कोई कमेंट नहीं आया था, सिर्फ एक था कि मुझसे मिलने के लिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है और ना ही ज़रूरी समझती हूँ मैं। लेकिन एक मुकेश सिंह हैं, उनके 2 कमेंट पड़े हुए थे उस पे, और पहले भी काफ़ी कमेंट किए हैं वो। और सारे कमेंट्स उनके होते हैं मेरे एक्स हस्बैंड के फ़ेवर में, मतलब उनके लिए लड़ते हैं वो, अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ़ा बात करना सही भी नहीं है। लेकिन एक भाषा जो होती है उसका ध्यान रखते हुए बात करनी चाहिए। मुझे कोई गंदे कमेंट भी करता है तो भी मैं उसकी गंदे तरीके से, मतलब उसके बारे में नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अपने संस्कार दिखाता है, क्योंकि हम कैसे हैं। अगर लोगों को लगता है कि हमने अगर किसी को गाली दे के बात की, तू तड़ाके से बात की, तो इससे हम महान बन गए हैं, तो महान नहीं होते वो, और नीचे गिरते हैं। लेकिन ये अपनी अपनी सोच की बात है। तो उन्होंने कमेंट 2 कमेंट किए थे अभी उसी पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, लेकिन वो दोनों कमेंट उन्होंने डिलीट भी कर दिए। जब मैंने जवाब दिया उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो पे वो कमेंट्स दिखते हैं, नोटिफिकेशंस में दिखता है, वो व्यू नहीं होता। आप उस पे जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे तो नहीं दिखेगा, बट कम्युनिटी पोस्ट जो, सॉरी, जो भी नोटिफिकेशंस में आते हैं वो सारे दिखेंगे। तो उसमें लिखा हुआ था, पति का पैसा चाहिए लेकिन पति के साथ नहीं रहना है, और बच्चे खुद क्यों नहीं पाल लेती, खुद मेहनत करो और पालो। तो मैं तो पाल ही रही हूँ, कोई आप नहीं आ रहे हो पालने के लिए। लेकिन हाँ, बच्चों का हक जो है वो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे कोई कितना भी प्रवोक करे, मुझे कोई कितना भी चने के झाड़ पे चढ़ाए या कुछ भी बोले, वो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपना हक छोड़ दिया है। और कोई भी एक्स पार्टी अगर डिसीजन हुआ है तो इसका मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी नहीं आई है। आपको जिसको जिसको भी ये समस्या है, थोड़ा आप लोग किसी से पूछ लीजिएगा, किसी वकील से, या जिसको कानूनी जानकारी हो उससे थोड़ा पूछिएगा कि एक्स पार्टी डिसीजन कब होता है, जब एक पार्टी नहीं आती है। तो जब वो खुद नहीं आया तो क्या उसने नोटों की गड्डी भेज दी, या मुझे जो भी देना था उसने भेज दिया? ये उस कंडीशन में होता है जब म्यूचुअल होता है, तब की हाँ बैठकर बात होती है, आपस में समझौता होता है कि हम क्या देंगे, या हमने क्या मांगा है, या किस बात पे तय हुई है, तब होता है। जब सामने वाला आया ही नहीं तो उसने मेरे लिए पैसे अलग से भेज दिए क्या, कि मैंने डाइवोर्स लिया और उसने मुझे इतने पैसे दे दिए? थोड़ा, मैं कहती हूँ कि थोड़ा कॉमन सेंस भी लोगों को रखना चाहिए जो इस टाइप की बातें करते हैं, कि एक्स पार्टी जब हो चुका है डिसीजन तो मुझे कैसे मिल सकता है पैसा? मैंने अपने लिए कोई पैसा नहीं मांगा, और यही रीजन था कि मैंने डाइवोर्स, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने लिया, और मैं अपने बच्चों का हक लूंगी। उसके लिए भी मैं सिर्फ इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं है कि वो अपना हक मांगे। और कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो कितनी धीरे चलती है ये सबको पता है। कुछ लोग तो 8-8 10-10 साल तक केस लड़ते रहते हैं। मेरा तो फिर भी मुझे 1 साल में डाइवोर्स मिल गया था, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी थी, और जो हमने सारे सबूत जो लगाए थे उसको देखते हुए उन लोगों को सबको ये लगा कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ रहना उचित नहीं है। तो ये था। और दूसरा, हाँ, मैंने उनको इसका जवाब दिया, बोले पति से पैसे क्यों चाहिए, पति के साथ रहना नहीं है लेकिन पैसे चाहिए, बच्चे खुद पाल लो। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा आपको उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो आप एक काम करिए, वो कोर्ट में नहीं आते हैं, आप उनकी जगह आइए, उनकी वकील की जगह आप आके वकालत करिए, क्योंकि आप बहुत सारे कमेंट्स में वकालत कर रहे हैं उनकी, तो आप कोर्ट आ जाइए, कम से कम उनको भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो वहां आ जाइए और आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने कितने पैसे लिए। और इनका दूसरा कमेंट था, तुम्हारे जैसी बीबी ऊपर वाला किसी को ना दे। मैंने इसका भी जवाब दिया था उनको, लेकिन उन्होंने कमेंट ही अपना डिलीट कर दिया, तो मेरा रिप्लाई भी डिलीट हो गया। तो मैंने इसका भी उनको जवाब दिया था कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी जैसी बीवी किसी को ना दे, मेरी जैसी बीवी सिर्फ उनको दे जिनके खुद के कर्म अच्छे हों। तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था। अब मेन मुद्दे पे आ जाए, जो आप लोगों ने थंबनेल देखा है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है।
एक तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब मूव ऑन कर लिया है तो पूरे तरीके से क्यों नहीं, मतलब क्यों घूम फिर कर उन लोगों पे जाते हो, घूम फिर के उन लोगों की बातें करती हो। तो घूम फिर के मुझे मजबूरी है मेरी कि मुझे बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो लोग घूम फिर कर मुझ पर आ जाते हैं। जब मैंने छोड़ दिया, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उस खानदान में पूरे कि जिसने मेरे साथ कुछ बोला ना हो, कहा ना हो या मेरे साथ गलत ना हुआ हो। मतलब ऐसा कोई नहीं है। तो पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। मेरा एक ये रहता है कि मुझे जब तक कोई तंग ना करे, मुझे जब तक कोई कुछ बोले ना, तब तक मैं उसको उँगली नहीं करती हूँ, उसके पीछे नहीं पड़ती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे कोई पीछे पड़ता है तो मैं उसे छोड़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि 12 साल इतना कुछ झेल चुकी हूँ ना कि अब बर्दाश्त नहीं होता। तो इनके जो गांव में और या कहना चाहिए घर में, परिवार में, पड़ोस में, हर जगह मतलब मुझे आज तक नहीं छोड़ा जा रहा है। आज तक मतलब कि मेरे ही टॉपिक, मैं ये ऐसी, मैं वैसी, मैंने डाइवोर्स दे दिया है तो मेरा किसी से अफेयर है इसलिए मैंने डाइवोर्स दिया है। और कुछ लोग तो इतना तक बोलने पे आ गए हैं कि मुझे देखा है अपनी आंखों से। आज मैं बताती हूँ उनकी हकीकत, जिन्होंने आंखों से देखा है। तो पहले तो मैं आ जाऊं अपनी नंद पे, जो मेरी छोटी नंद है। मतलब मेरी जब शादी हुई थी तो उसके पहले उनकी शादी हो गई थी। बट वो मुझसे लाइफ में 4 बार बात की हैं, चारों बार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे गालियाँ दी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बदतमीज़ी की है। फर्स्ट टाइम जब मेरे ससुर जी जो थे, मतलब ससुर जी तो हैं अभी भी वो ज़िंदा, बट मेरे ससुर जी नहीं है अब वो। तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उनको 4 दिन तक, वो 4 या 5 दिन तक कोमा में थे वो। और 23 नवंबर 2010 में उनका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे डेट याद है क्योंकि उसके जस्ट एक दिन बाद मेरे भाई का बर्थडे था। लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ है तो उस टाइम मुझे कॉल आया वहाँ से सुबह 4 बजे, क्योंकि रात के 1 से 2 के बीच एक्सीडेंट हुआ था। सुबह 4 बजे मेरे पास कॉल आया कि आ जाओ और ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ से जनरल डिब्बे का टिकट लिया मैंने, और मैं मेरा भाई, और विधि सिर्फ और सिर्फ 8 महीने की थी, छोटी सी। और नवंबर में आपको पता है कितनी ठंड रहती है, जनरल डिब्बे में जाना ठंडी हवा में, मतलब बहुत दिक्कत से गई थी। लेकिन फिर भी मैं गई, क्योंकि उस समय मेरे जो हस्बैंड थे उनकी पोस्टिंग थी ग्लेशियर में। तो वहां से डेली कॉल पे भी बात नहीं होती थी, वो वहीं से फोन आता था 2-3 दिन के गैप में। तो वहां से जब कॉल आया 2 दिन बाद, तब उनको बताया मैंने कि ऐसा ऐसा है। तो फिर 8 दिन बाद आए थे वो, क्योंकि फिर वहां से बाई प्लेन आए थे दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर लखनऊ आए थे। तो मैं 11 घंटे का सफर करके गई अपने मायके से ससुराल, और मेरा भाई साथ में गया था। मैं वहां पर मतलब, जो मेरे ससुर जी थे उनके सारे भाई बहन आ गए थे। एक्सीडेंट हुआ था, काफी बुरा हुआ था, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो शायद बचे, इतनी बुरी कंडीशन हुई थी उनकी। तो सारे लोग इकट्ठे थे, इतने लोगों का मतलब 20 से 25 लोग होंगे, मेरे ख्याल से 20-25 लोग होंगे पूरे मेंबर को मिला के, मतलब उनके फैमिली के और उनके जो बुआ हैं, फूफा हैं, ये सबको मिला करके उनके बच्चे। इतने लोगों का खाना मुझे आज भी बनाना नहीं आता, मैं साफ बोल रही हूँ। मुझे जो चीज़ नहीं आती है तो वो मैं नहीं कहती कि नहीं मैं तो ये कर लेती हूँ, मैं तो वो कर लेती हूँ, नहीं, मुझे नहीं आता इतने लोगों का खाना बनाना, अंदाज नहीं है। तो वो क्या हुआ कि इतने लोग इकट्ठे थे, और उस समय विधि बहुत छोटी थी, मुझे उसकी भी केयर करनी, ठंड का समय भी था। मैं सिर्फ वहां पर चाय बनाकर देती थी लोगों को, और रोटियां सेकती थी, रोटी दोनों टाइम मैं सेकती थी, क्योंकि रोटी में कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं थी। वो तो जितना भी लोगों का आटा सना हुआ है उतने में से आप रोटी बनानी है आपको, वो काम मैं कर देती थी। पहली बार मेरी छोटी नन का कॉल ये आया, वो खुद नहीं आई, वो मुंबई में रहती है, वो खुद नहीं आई। पिता की इतनी बुरी हालत थी उसके बाद भी वो नहीं आई, और बातें करती हैं बड़ी बड़ी वो। तो उन्होंने वहां से फोन करके मुझे बोला कि मेरा बाप जिंदगी और मौत के बीच में है, झूल रहा है, और तू लोगों को आइटम खिला रही है। यही भाषा थी उनकी कि तू लोगों को आइटम खिला रही है बना के। उस समय मैं चाय दे रही थी सबको, मुझे लगा ये चाय कौन सा आइटम हो गया, ये तो हॉस्पिटल में भी कोई एडमिट रहता है तो लोग आपस में बोलते हैं, एक दूसरे को पिलाते हैं, कोई मिलने भी आता है तो उन लोगों को भी पिला देते हैं लोग। तो ये कौन सा आइटम हो गया, मेरे नहीं समझ में आया। और मैं शुरू में ना, मैं ये भी नहीं पूछती थी कि मुझे किस बात के लिए डांटा जा रहा है, मैंने गलती की क्या है, मतलब इतनी भी मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो उन्होंने इस बात पे मुझे गाली दी। और ये बात मुझे कई सालों के बाद, मतलब कि 6-7 साल के बाद पता चला कि उन्होंने गाली क्यों दी थी मुझे।
मुझे खूब ऊट-पटांग बोला उन्होंने। तो तब मुझे पता चला कि उनको किसी ने ये बताया था कि मैंने छोले बनाए हैं घर में। पापा हॉस्पिटल में हैं और मैं छोले खिला रही हूँ बना कर के। जबकि उनकी 3 बुआ में से किसी बुआ ने बनाया था। मैंने बनाया भी नहीं है। मैं ना सब्ज़ी बनाती थी, ना दाल, ना चावल। मैं सिर्फ़ बता रही हूँ रोटी और चाय बना कर देती थी लोगों को। उन्होंने ये बोला। तो उन्होंने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं कि तुमने बनाया है कि नहीं बनाया, बस फ़ोन करके यही। अब खुद सोचिए कितनी गंदी सोच है, जिसके बाप खुद एडमिट है हॉस्पिटल में, वो बाप का हाल-चाल लेने के बजाय वो छोले पे लड़ाई कर रही है। अगर मैं कहती हूँ बुआ ने भी बनाया तो ये कौन-सी लड़ने वाली बात है। लेकिन ठीक है, वो उनकी सोच है, वो जो बने। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ एक बार ये हरकत नहीं की। दोबारा क्या हुआ कि मैंने अपने मायके में यहाँ पर मैंने सोफ़ा खरीदा था अपने पैसे से। मैंने बहुत सारा सामान अपने ही पैसों से खरीदा। वो सोफ़ा विपिन उठा कर के ले गए लखनऊ। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उनके घर में नहीं था सोफ़ा। वो ले गए, वहाँ पे रख दिया उन्होंने। हुआ क्या, उस समय इनकी वही बहन आई हुई थी, वो उस सोफ़े पर लेटी थी और मुझे कॉल किया विपिन ने। उस समय ये नहीं थे घर पे, मतलब कि ये ड्यूटी पे थे। मैं मतलब इनकी छुट्टी खत्म हो चुकी थी, ये चले गए थे और मैं वहीं पे थी। 1 हफ्ते बाद का मेरा टिकट था, मिल नहीं रहा था, तो 1 हफ्ते बाद का टिकट था। तो उस टाइम क्या हुआ कि सोफ़े पर वो लेटी हुई थी और बस विपिन ने मुझसे पूछा कौन कहाँ है? मैंने बताया पापा ड्यूटी पे गए हैं। मम्मी जो है मम्मी बाहर गार्डन में थी, कुछ पानी-वानी डाल रही थी पौधों में। फिर मैंने बताया कि दीदी सोफ़े पे लेटी हैं। बस उन्होंने सुना कि सोफ़े पे लेटी हैं, उसके बाद बोले कि बात कराओ उनसे। मुझे क्या पता ये भाई-बहनों का ड्रामा। मैंने दे दिया उनको। जब उन्होंने बात की उनसे, उनको गाली पे गाली की, सोफ़ा तोड़ रही है मेरा, ये वो, थोड़ा उनकी हेल्थ ज़्यादा है। तो बस बोलना शुरू किया। अब उनका फ़ोन रखने के बाद उनकी बहन मुझ पे हावी हो गई। गंदी-गंदी गालियाँ देना शुरू कि तू ऐसी है, तू वैसी है। मैंने कहा मैंने किया क्या है? उसके बाद खूब ज़्यादा ड्रामा हुआ, बहुत सुनाया उन्होंने। और फिर मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पति को ये चीज़ बता सकूँ कि तुम्हारी बहन ने ऐसा-ऐसा बोला मुझे। क्यों? क्योंकि फिर अगर मैं उनको कुछ बोलती तो फिर वो उनको बोलते, फिर वो मुझे गाली देती, यही चलता रहता। इसलिए मैं कई चीज़ें तो बताती भी नहीं थी उनसे, क्योंकि बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक आदमी होता है, समझदारी से रिएक्ट करता है, समझदारी से बात करता है, लेकिन उनका तरीका ही अलग है। ये हुआ दूसरी बार। तीसरी बार उन्होंने मुझे कब गाली दी, विपिन ने अपने मम्मी-पापा को, मतलब मम्मी-पापा से इतनी लड़ाई की थी, तोड़-फोड़ घर में, मतलब काफ़ी कुछ मचा दिया था बवाल। उस वक़्त इनके मम्मी-पापा घर छोड़ के चले गए। रेलवे क्वार्टर में रहते थे, घर छोड़ के चले गए। गए तो सामने ही थे एक आंटी अंकल के घर में, लेकिन पता नहीं था कि उनके घर में है। ये हुआ कि घर छोड़ कर के चले गए। उसके बाद फिर इनकी बहन का कॉल आया मेरे पास और बोलती हैं कि एक काम कर, माँ-बाप को भगा दिया, अब तू वहाँ कोठा खोल के बैठ जा। मुझे ऐसे ही बोला था उन्होंने, कोठा खोल ले और धंधा कर। ये उनकी लैंग्वेज थी। और ये तो मैं बहुत शराफ़त वाली बातें बता रही हूँ। उसके बाद जो उन्होंने गंदी-गंदी गालियाँ दी, मैं सच बता रही हूँ, आज तक मुझे कुछ गालियों के आज तक मतलब नहीं पता। इनके घर में मैंने इतनी गालियाँ सुनी हैं। मतलब और ये भाई-बहन दोनों जो हैं, मतलब कि जो मेरे हस्बैंड थे और जो उनकी छोटी बहन है जिनकी बात मैं कर रही हूँ, इन लोग तो ऐसा रिकॉर्ड तोड़ गालियाँ देते हैं कि कहीं अगर शायद मेरे ख्याल से कहीं कॉम्पिटिशन हो ना तो इन लोग फर्स्ट आएँगे वहाँ पे। मेडल मिलेगा इन लोगों को, गोल्ड मेडल। लेकिन अफ़सोस की बात कि ऐसा कहीं होगा नहीं। तो ये हो गया तीसरी बार। चौथी बार उन्होंने मुझे कब गाली-गलौज की, मेरी फ़ोटो फ़ेसबुक पे लगाई थी विपिन ने। उसके नीचे मेरा नंबर, मोबाइल नंबर और उसके नीचे लिख दिया था ये कॉल गर्ल है, आप इसको कॉन्टैक्ट करें। अब मैं वो देख कर के रो-रो के अलग परेशान हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनको फ़ोन कर कर के बोल रही थी क्योंकि मेरे पास कॉल आने भी शुरू हो गए थे। मैंने फ़ोन कर कर के बोला उनको कि हटा दो, वो नहीं हटाने को तैयार थे, नहीं तैयार थे। उसके बाद फिर मेरे मतलब मेरा भाई उस समय नहीं था, जबकि ये बात है, ये चौथे बार की जो बात है, उस समय मेरा भाई नहीं था। तो एक नवीन नाम का है, नवीन नाम है उसका, मैं उसको राखी बांधती हूँ। वो उसी वक़्त आया था घर पे। मैंने उसको बताया कि ऐसा-ऐसा है, मतलब वो देख के ही पूछा क्या हो गया, यहाँ माहौल ऐसा हो रखा है, तो मैंने उसको बताया ऐसा-ऐसा है। फिर उसने क्या किया, उसने बोला कि एक काम करो आप अपनी और जीजा जी की फ़ोटो, साथ की फ़ोटो पोस्ट कर दो और टैग कर दो उनको। उसी उसमें टैग कर दो तो लोग देखेंगे साथ में तो समझ जाएँगे कि आप उन्हीं की वाइफ़ हो, वो खुद हटा लेंगे।
और मुझे उसकी ये चीज़ बहुत सही लगी कि उसने बहुत सही राय दी थी। फिर मैंने जैसे ही लगाया, उसके 2 मिनट बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी, रिमूव कर दिया। फिर इनकी बहन का आधे घंटे बाद कॉल आ गया कि तेरे को अकल नहीं है क्या? तू बिल्कुल ऐसी है, वैसी है, गँवार है क्या? मतलब खूब ऊट-पटांग। उसने डाला तो डाला, तूने क्यों डाला? तू क्यों डाल रही है? तू भी बराबरी से वो कर रही है। मैंने कहा मैंने क्या किया है? तो उन्होंने यही बोला कि मतलब तुमने गलत किया है पोस्ट डाल करके। तूने उसके साथ की फ़ोटो डाल दी। तुझे नहीं पता है कि वहाँ पे आर्मी में सब देखेंगे क्या होगा? तुझे कौन वहाँ जानता है? मान लो उसने फ़ोटो डाली तेरी तो तुझे कौन जानता है? मतलब इतनी घटिया बातें। फिर उस पे आ गई गोली मार देंगे। एक वो और एक उनका भाई, इन लोग गोली बहुत ज़्यादा मारते हैं। जिसको देखो उसी को फ़ोन करके बोलेंगे गोली मार दूँगा। तो उस वक़्त भी उन्होंने बोला मैं तेरे को गोली मार दूँगी। मैंने कहा गोली मारने के लिए आपको आना पड़ेगा जहाँ मैं हूँ। मुंबई से गोली मारोगी तो यहाँ नहीं लगेगी। और दोबारा आज के बाद मुझे फ़ोन मत कर देना। मैंने कहा जब भी बात की हो सिर्फ बदतमीजी की हो आप, लेकिन आज के बाद तब भी मैंने उनको आप बोला। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे तू तड़ाका रे ते ये सब निकलता ही नहीं है। तब भी मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आज के बाद मुझे आप फ़ोन मत कर देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो ये हो गया, मतलब उनकी कहानी। मतलब गिनती के 4 बार अब बहुत अच्छे से बात करती हैं। अब जो आई है ना दूसरी वाली, मतलब जो मेरे हस्बैंड के दूसरी वाली जो आई है, उनसे बहुत अच्छे से बात होती है। उनसे बात करती हैं, बोलती हैं डंके की चोट पे बात करती हूँ मैं, डंके की चोट पे। मुझे क्या करना है? मैंने जिस आदमी को तलाक दिया, मुझे क्या करना? अगर मुझे उसके साथ रहना तो मैं मुझे उसे तलाक देती क्या? और ये तो मुझे भी पता था कि वो शादी करेंगे और मैं तो बिल्कुल चाहती थी। लोग बल्कि बोलते थे हो सकता नहीं करेगा, इतना रोता है और वो नहीं ऐसा करेगा। वो खुद बोलते थे अपने बच्चों से बेटा मैं अब चलूंगा क्या बुढ़ापे में शादी करने, ये वो मुझे नहीं करनी है। पर कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, दिसंबर में बच्चा भी आ जाएगा एक। तो मतलब ये है मेरा कि मैं शांति से अपने बच्चे पाल रही हूँ। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विपिन से है, तो मुझे भी उन्हीं तक सीमित रहने दो। और विपिन से भी तब तक की लड़ाई है जब तक बच्चों का पैसा नहीं मिल जाता, बच्चों का हक नहीं मिल जाता है। और वो तो मैं लूंगी ही, चाहे तुम दुनिया से भी चले जाओगे तो भी लूंगी। तुम्हारी दूसरी जो बीवी आई है उससे लूंगी तब, लेकिन बच्चों का हक नहीं छोड़ूंगी। तो बोलते हैं ना वो, क्योंकि आप लोग कहोगे मैं ऐसे वर्ड बोल रही हूँ, वो बोलते हैं कि जिस दिन ऐसा डिसीजन आया कि मुझे पैसे देने पड़े उसी दिन मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो आप चले जाओ, वो आपकी मर्जी, जिंदगी आपकी, आपको जीना है, आपको मरना है, आपको क्या करना है ये आपकी मर्जी है। मैंने नहीं कहा ऐसा कि आप ऐसा कर लो, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों का हक चाहिए मुझे। बच्चों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। हरकतें आपकी खराब थी, गलत हरकतें आप कर रहे थे, तो इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। और बच्चों का हक ऐसा है कि बच्चे बड़े नहीं हैं, बड़े होते तो बच्चे खुद ले लेते, इसलिए मुझे उनके लिए लड़ना पड़ रहा है। और मैंने तो अपना हक लिया ही नहीं, मैंने तो छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी से कोई हक चाहिए भी नहीं। तो बस अब आती हूँ अपने देवर पे। चाहती नहीं थी ये सब बातें करना, लेकिन इतना जब लोगों से सुनो ना हर तरफ से तो फिर बहुत दिमाग खराब होता है। और सबसे ज्यादा दिमाग तब खराब होता है जब आपने कोई चीज की ही नहीं है और आपको वो चीज बोली जा रही है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो जो मेरे देवर हैं, मेरे देवर मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियो में, मेरी शादी जिस घर में हुई है वहाँ मेरी मौसी है। मौसी के जेठानी के लड़के हैं ये, जिनसे मेरी शादी हुई थी। तो जो मौसी का बेटा है छोटा, मौसी का छोटा बेटा, वो बहुत बड़ा भक्त था इनका। लेकिन जब से ये शादी कर ली उन्होंने ना उसी घर में, उन्हीं के घर की बहू की बहन से शादी कर ली, तब से वो खत्म हो गई भक्ति। तो इतना बड़ा भक्त था कि उनकी भक्ति में वो कुछ भी बोल देता था किसी को भी, और मुझे तो खास तौर पे। अब भी, अब वो क्या बोलता है कि पहली बात तो वो ये बोलता है कि भैया अगर 19 हैं तो हम कम से कम 22 हैं। वो जो भी करते हैं, अगर वो दारू पीते हैं तो मैं उनसे बड़ी बेवड़ी हूँ, अगर वो जुआ खेलते हैं तो मैं उनसे बड़ी जुआड़ी हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि वो जितना भी करते हैं उसकी मैं 4 गुना हूँ। वो लड़कियों के पास जाते हैं तो मैं भी लड़कों के पास जाती हूँ उसके हिसाब से। तो बहुत दिन से सुनते 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 मैं थक चुकी हूँ, लेकिन अब जरूरी था और मुझे कुछ मिल भी गया। यही रीजन है कि मैं, हाँ वो ये भी बोलता है
कि इनसे कोई भी बात करो हर बात रिकॉर्ड करती हैं, हर बात रिकॉर्ड करती हैं। तो यही रीज़न है, क्योंकि दोगले लोगों की बातें रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है। उनके इतने मुँह होते हैं ना कि किसके मुँह पे क्या बोल दें, कब पलट जाएँ, कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। वो जो सपना चौधरी, उसको भी लोग बोलते हैं कि गलत किया उसने, बताओ इतने दिन से रिकॉर्ड करके रखा था, बहुत सही किया उसने। उस पे लोग इतने आरोप लगा रहे थे, गलत गलत बोल रहे थे, ये प्रूफ होता है। जिसको पता है ना कि जो ये सब चीजें झेल रही हैं उनको रखना पड़ता है प्रूफ। मुझे भी बहुत पहले पता था कि हाँ, ये आदमी किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा बवाल करेगा, इसलिए मुझे जरूरी था मेरे लिए ये। और जो भी मुझे ऐसे लगते हैं ना, जो डाउटफुल लगते हैं कि हाँ, ये इंसान मतलब इतना मीठा बोल रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही होगी, तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो एक रिकॉर्डिंग मिल गई उसकी। और वो क्या बोलता है लोगों से कि मैं तो कभी इसे दीदी नहीं बोला, भाभी बोलना तो बहुत दूर की बात है, दीदी बोलने लायक नहीं है ये मैं। तो वो मैं दीदी बोलने लायक नहीं हूँ, अभी मैं उसकी मीठी भाषा आपको सुनाऊंगी कि वो कैसे मुझे बोल रहा है। ठीक है, फिर मुझे वो समझाने के लिए किया था, जिस समय मेरे एक्स हस्बैंड ने प्लॉट खरीदा था, तो वो मुझे समझाने के लिए किया था कि वो प्लॉट लेने जा रहे हैं, आप उनके साथ आके रहो, और ऐसा है वैसा है, आप जैसा कोई है ही नहीं पूरे खानदान में। सारी चीजें उसने एक्सेप्ट की हैं, लेकिन क्यों की हैं, मेरे से की हैं। उसको नहीं पता कि ये रिकॉर्ड हुआ है। और कब की रिकॉर्डिंग हो गई है, हमारा डाइवोर्स भी नहीं हुआ था तब की रिकॉर्डिंग है ये। तो लेकिन मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है कि वो लोगों से ये बोलता है कि मेरा अफेयर है, जहाँ मैं अपने मायके में रहती हूँ, उसने अपनी आंखों से देखा है, मेरा अफेयर है। एक बार वो आया था विपिन के साथ में, और आया था जब, तब उस टाइम उनके साथ में जुआ खेलने गए थे। वो नहीं खेल रहा था। मैं भी इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि जो काम किसी ने किया नहीं मैं वो भी बोल दूँ। वो नहीं खेल रहा था, वो अपने भाई के साथ में गया था, और विपिन जुआ खेल रहे थे उस टाइम, मतलब यहीं लोकल जहाँ मैं रहती हूँ यहीं पे लोकल खेलने गए थे। तो वहां पे एक लड़का है, उस वो मुझे जानता है, तो उसने बोला भी, इनको मना किया कि जीजा आप मत खेलो, आपसे बन नहीं रहा है, पैसे खत्म हो जाएंगे, क्यों आप इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो। 70,000 रुपए उस व्यक्ति ने हार लिए थे, मतलब हार गया था 70,000। लेकिन बैग में 2 लाख रुपए रखे थे, पीछे कैरी बैग लिया था जो उसमें 2 लाख रुपए थे। तो बोले कि मेरे पास बहुत पैसा है, अभी मैं बहुत लगाऊंगा, खेलो जितना खेलना है, ऐसा वैसा। और वो जो मेरा मौसी का बेटा है छोटा, वो साथ में था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं रोका। तो मुझे उस लड़के ने फोन करके बताया कि दीदी यहाँ पे जीजा जुआ खेल रहे हैं, 70,000 हार चुके हैं, और इनके साथ एक लड़का है सांवला सा पतला सा। मैंने उसको भी बोला कि रोको इनको, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, साइड में खड़ा है। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गई कौन है उनके साथ में। जब ये घर आए खूब बहस हुई। मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा कि तुम साथ में थे, तुमने एक बार रोका नहीं? बोले नहीं, मुझे तो कहीं और बिठा के गए थे, उसने साफ झूठ बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई, और उस दिन बहस होते होते इतनी ज्यादा बहस हुई कि रात में निकल भी गए ये लोग, दोनों ही निकल गए यहाँ से, चले गए। लेकिन उसने क्या बताया जाकर, ये नहीं बताया किसी को कि ये जुए में 70,000 हार के आए। उसने ये बताया कि मैंने, मतलब उसने मुझे देखा किसी दूसरे आदमी के साथ में, और उसके साथ में देखा, और मैं उसी के लिए यहाँ रह रही हूँ अपने मायके में, मैं उसी के लिए छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो कॉमन सेंस नहीं है, 2 बच्चे हैं मेरे, और अगर मुझे उसी के लिए मरना होता तो 12 साल इंतजार क्यों करती। आज मेरी एज है 35, मैं अपने से किसी बच्चे को तो चाहूंगी नहीं। अगर उसके हिसाब से मैं किसी आदमी को चाहती हूँ, तो वो भी शादीशुदा होगा, या फिर उसकी भी एज होगी शादी वाली, ऐसे कुंवारा तो बैठा नहीं होगा। तो मैं उससे शादी करूंगी या उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी, 2 बच्चे उसके भरोसे पालूंगी क्या? तो ये घटिया सोच जो है इन लोगों की, सिर्फ बदनाम करने के लिए कि मुझे किस तरीके से बदनाम करें। और लोग ये नहीं समझते हैं कि किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो आप ना, तो आपके लिए सोचो भगवान खुद, आप अगर किसी मतलब बेगुनाह के लिए आप गलत करोगे ना, तो उसका बदला वो तो भले ले ना ले, कभी कभी सीधे लोग रहते हैं नहीं ले पाते हैं। मैं तो नहीं मानती अब अपने आप को सीधा, मैं सीधी नहीं रह गई हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों ने ऐसा बना दिया है। तो लेकिन कोई सीधा साधा इंसान रहे ना, तो आपको लगता है कि आप उसके साथ गलत कर लोगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका, वो नहीं करेगा, उसके बदले भगवान करेंगे। और दिन दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या गलत हो रहा है। तो किसी ना किसी रूप में गलत होता है, पर इंसान उस चीज को समझता नहीं है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सुना देती हूँ मैं सुनाना क्या चाह रही थी। जो व्यक्ति लोगों से ये बोलता है अपने गांव, अपने रिश्तेदार में, कि मुझे कभी दीदी नहीं बोलना चाहता वो,
वो किस तरीके से बात करता है मुझसे। और हुआ क्या था, एक बार मतलब जो विपिन थे वो यहाँ आए हुए थे और उनको जब जाना था तो वो हमेशा जाने के लिए पैसे मांगते थे, हम ही लोगों से, मुझसे मांगते थे, मैंने नहीं दिया था। तब मेरी बड़ी दीदी से लिया था उन्होंने, लेकिन वापस करने के लिए लिया था उनसे, मुझे तो वापस ना करते लेकिन उनसे वापस करने के लिए लिया था। तो उनसे ये बोला गया उन्होंने कि मुझे 5,000 दे दो, मुझे रात में ही निकलना है और मैं वहां जा करके आपको भेज दूंगा। उन्होंने दे दिया। जब दे दिया तब मुझे पता चला कि दीदी ने पैसे दिए। मैंने दीदी को बोला भी, क्यों दिया आपने? वो 5,000 लेकर के वो नहीं जाएंगे, यहीं पियेंगे खाएंगे जुआ खेलेंगे और खत्म करके फिर आ जाएंगे वापस। तो दीदी बोली ऐसा नहीं होगा, बोले तो हैं। तो फिर यही हुआ। हमारे ही पड़ोस में एक लड़का है, वो जुआ खेलता है, दारू पीता है। शादी हुई, बीबी 1 महीने नहीं रही, वापस चली गई मायके, केस लगा दिया। इतना घटिया वो है ही खुद। तो उसके घर पे रुके हुए थे, उसी के साथ जुआ खेलना, और 2,500 रुपये खत्म कर चुके थे 5 में से। फिर जब पता चला तो दीदी ने बुलाया। दीदी बोली हमारे 5,000 वापस करो और तुम्हें जैसे जाना हो वैसे जाओ, जिसके घर में रह रहे हो उसी के घर में जाके रहो। फिर बहस इतनी ज्यादा हो गई, उन्होंने गले में चैन पहनी थी तो बोलते हैं लो ये रख लो, जब मैं 5,000 दे दूंगा तब मुझे लौटाना। तो दीदी ने फिर भी उनसे ये बोला, बोले हम पैसे के लिए नहीं रख रहे हैं, लेकिन तुम जिस जगह पे जा रहे हो, जहाँ पे जाके बैठ रहे हो, फालतू लोग हैं, तुम्हारे चैन के पीछे कोई तुम्हारी गर्दन काट देगा और नाम बदनाम हम लोगों का होगा। जब तुम होश में आ जाना तब ले जाना चैन। दीदी ने यही बोला। अब ये निकलने लगे, उसके बाद तुरंत इनके उसी भाई का कॉल आया, मतलब कि मेरे मौसी के बेटे का कॉल आया। तो ये बोल दिए, बोलते हैं कि अरे भैया हम 5,000 लेकर के गए थे तो ये हमारा चैन उतरवा ली है इसकी दीदी। तो उसने पता क्या जवाब दिया था? बोले मारो पीटो और लेके आओ चैन। उसने यही शब्द बोले थे। तब मैंने तुरंत उसे कॉल किया और मैंने बोला, मैंने कहा ये तो वैसे ही बर्बाद है, वैसे ही इतना तमाशा करते हो, तुम और सिखा रहे हो, मारो पीटो और चैन लेकर के आओ। मैंने कहा तुमको तमीज नहीं है बिल्कुल बात करने की। तब से मेरी उससे बात नहीं होती थी, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया था, कोई भी कांटेक्ट नहीं था। फिर देखो वो खुद एक्सेप्ट किया इस बात को कि मैंने आपसे बदतमीजी की, इसलिए मैं सुना रही हूँ। और जो वो बोलता है लोगों से ना कि मैं तो दीदी ना बोलूं, देखो आप कितनी इज्जत से बात कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी नमस्कार। कौन? अरे का दीदी, का दीदी रानी नंबर वो उड़ाई दू का? नहीं भी हम नंबर नहीं रखे थे, जब धमकी धमकी दे रहे थे ना तो हम नंबर हटा दिए थे। ये धमकी देता रहा? अरे आप ही बोल रहे थे जब चैन के पीछे मार के आओ लेके आओ, तभी नंबर हटा दिए थे। अरे कौन बात ना दीदी रानी, छोट है आप, मतलब सनी से। हाँ तो छोटे, वो बात नहीं है, हम तो नाराज ही नहीं किसी से होते। नहीं नाराज होने वाली बात ना है रानी, कम से कम मतलब छोट है, चला हम कुछ बोल देते हैं मतलब आप नंबर है देबू नहीं, किसी से फालतू बात हो उससे अच्छा बात ही ना हो तो ज्यादा सही रहता है। कौन बात ना, कैसे है ना दीदी? ठीक है। हाँ और मौसी कैसे बा? मम्मी भी ठीक है। अच्छा, जानते हो दीदी रानी आप कहाँ फोन करे है? हाँ दीदी रानी फोन कर दे दीदी आपके, मतलब बहुत दिन हो गया आपसे बातचीत करे रानी, और कुछ ऐसा सिचुएशन रहा कि मतलब हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुई है कि मतलब हमारी दीदी बहुत सही है। हाँ। ऐसा सिचुएशन ही रहा रानी। आज आज दिन भैया है ना, 9 बजे हम लखनऊ में दीदी रानी पता है। हाँ यही एक बंथरा बा लखनऊ में, लखनऊ मतलब कानपुर लखनऊ जो मेन हाईवे है ना। आप खाली हैं तो? हाँ हाँ खाली हैं, घर ही में। हाँ तो हम आप फोन किया बजा तब आप फोन ना उठाऊ। अरे अंदर लगा था चार्ज में, फिर हम नंबर देखे तो मेन क्या हम उनसे बात करते नहीं है, तो हमको लगा कहीं वही ट्राई कर रहे होंगे इसलिए। हाँ तो मतलब ऐसे चाहे जीन समझ के आप मतलब इतना इज्जत करत रहू, इतना हर चीज करत रहू, कभी फोन नहीं आया। आज हमको पता है। अच्छा कभी फोन नहीं आया? सुनो तो अब इसके पहले फोन आया नहीं, अब अभी वो है तब फोन आ रहा है, तो हमको तो यही लगेगा ना कि वही कर रहे हैं। कौनो बात ना दीदी रानी, चाहे वो करें चाहे कह रानी, आप छोट भाई के नंबर है करे तो कम से कम उठा लो कर दीदी रानी। चलिए भैया ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ कौनो बात ना दीदी, आप छोट भाई अगर मान कोनो गलती हो या थानी तो माफ कर दो, मतलब आप इतना मतलब दूसरे आप तो पराया हमें बिना ना आए हो ना। नहीं भैया बात ये हो जाती है कि देखो कितना भी हो इंसान, अगर छोटा हो के ना अगर कोई ऐसी बात कर दे तो थप्पड़ बराबर लगती है वो बात। अच्छा ठीक है, हम अच्छा बताओ, आप दिल से बताओ
हम कौन बात आज तक मतलब आपके अश्लीलता या कभी भी मतलब नहीं, उसी समय की बात है जब कोई चैन वैन की बात हो रही थी, लड़ाई झगड़ा रानी दीदी, हम आपके ऐसा कुछ भी लैंग्वेज यूज ना करे रहे। हम मतलब ये बोले थे भैया से, जब भैया ने मुझे बोला कि मार रहे हैं, चैन छीन रहे हैं, तो उस बात में वो भी आरती दीदी की बात जहाँ पे आई थी, मैं उस समय बोला था वो भी आरती दीदी, चाहे आप चाहे कांता दीदी, कोई भी हो, सब आप हमारी बहन हो। हाँ, सब आप हमारी बहन ही हो। मैं उस समय बोला था, हमने कहा भैया जो आपको करना है आप करके आओ, हमसे मुझे मत फोन करो आधी रात में, इसलिए। और आप लोग जो है, अगर दीदी हो मेरे भाई है तो आप लोग भी तो मेरी बहन है। नहीं, वो तो है, ये चीज है। हाँ, ये चीज है। ऐसा नहीं है। देखो प्रिंसू से हमारी बात कभी होती, ऐसा थोड़ी ना प्रिंसू से हमेशा बात होती है, लेकिन हाँ ये है नहीं कि होती है तो कायदे से ही होती है, मतलब कायदे से होती है। कुछ भी हो, कुछ भी होती थी रानी, आप लोग हमारी बहन हो, आप हमारी मौसी की लड़की हो, आप हमारी सिस्टर हो। इनका जो रिलेशन है वो बात करना भी, वो पति का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन वो बाद में, पहले आप हमारी बहन हो। विपिन भैया आए हैं यहाँ पे जमीन लेने के लिए ना, जगह जमीन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, यहाँ लखनऊ में। नितिन भैया आए थे यहाँ लखनऊ में, तो मुझे बुलाए थे यहाँ नितिन भैया, मैं रूम पे आया था। तो निधि भाभी यहाँ पे, निधि भाभी है ना, निधि भाभी यहीं पे था, मैं 2 दिन था यहाँ पे। ऐसे मतलब बातचीत होते 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 आप विपिन भैया आए थे, ऐसे बातचीत होने लगा। सबसे बड़ा चीज ये है दीदी ना, देखिए आपका मतलब, आपका अलग चीज है, आपका भाई लाइफ है, आपका मतलब अलग, आप वाइफ पत्नी पति बात है, आप कुछ भी मतलब कोई भी चीज हो, उससे मेरा लेना देना नहीं है। आप मेरी बहन समारो, आप मेरी सिस्टर हो, मैं अपने लेवल से बात कर रहा हूँ, अपने स्तर से बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज ये है दीदी का, आज मुझे मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई खुद से। मतलब खुद से मैं अपने आप बहुत ग्लानि महसूस किया। हमने कहा यार मेरी दीदी तो मतलब बहुत सही है, हर विषय में, हर चीज में, हर स्तर में। ये सब मेरे दीदी करने से सब कोई भावना ही नहीं, कोई विचार ही नहीं है। और वही मैं भैया सब में भैया बोलने लगा। आए 9 बजे सुबह, 9 बजे आए थे। मैं 7 सो उठा था, 9 बजे आए थे। तो आज मैं छत पे था, मतलब कपड़ा धुल नहा के धुल के फैला रहा था। तो सभी के पास पैसा अपना इकट्ठा कहाँ से किए, कैसे फंड निकाल लिए होंगे वो, बाकी पैसा नहीं। हाँ, मुझे पता नहीं है, पैसा इनके पास जो है अभी अवेलेबल है। तो जगह जमीन के लिए मतलब 1 रुपया अभी से जब से आए हैं दीदी, अभी मतलब मैं बहुत इमोशनल होके, बहुत कुछ सोच समझ के, मतलब मैं खुद आपसे नाराज था, इसलिए कि आप मुझे मतलब अपना छोटा भाई समझ के आप मुझे क्यों नहीं फोन करती, आप मुझे क्यों नहीं कॉल करती। तो मुझे मेरे अंदर ये भी आया, हमने कहा मेरी आप बड़ी दीदी है तो मुझे खुद फोन कर लेना चाहिए। तो मान लीजिए ये सब सोच के कुछ भी मतलब ऐसे उधर, तो मैं सोचा मैं ही दीदी को फोन करता हूँ। लेकिन आज तक मैं उनको चाहे गाली दिया हूँ, चाहे उनको मैं डांटा हूँ, मेरी से बड़ी है, और वो भी बड़ी 1 साल 2 साल की नहीं, मेरे से 10 साल की बड़ी है। मैं उनको जो भी बोला हूँ रिक्वेस्ट करके या गुस्सा के या कुछ भी करके, मेरी बात कभी वो निगलेक्ट नहीं की है। कभी भी मैं बोला हूँ कि दीदी मेरे नाते भैया से बात कर लो, तब भी आपसे बात की है। कभी भी बच्चों की बात करने के लिए बोला हूँ, तब भी बात की है। या आप कभी भी आके मेरे फैमिली में मम्मी से कुछ बोले हैं, तब भी मम्मी भी करवाई है। या पापा भी गुस्सा हुए तो तब भी दीदी की है। या प्रिंसू भैया भी बोले तब भी दीदी की है। लेकिन भैया मैं आपको एक चीज बता दूं, बोले हाँ बताओ। ऐसे मैं उनको लेकर छत पे गया था दीदी। दीदी रानी सच में बता रहा हूँ, मतलब एक आप सिस्टर हो, मैं बहुत ज्यादा दुखी होके, बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत ज्यादा कुछ देख के, मतलब मैं आज भैया से बोला, हमने कहा भैया दीदी जैसी है ना, कसम से बता रहा हूँ, मेरे घर में मेरे मम्मी के अलावा, मेरे दीदी के अलावा ऐसा मेरे पूरे फैमिली में कोई नहीं है। और जितना उनके साथ लोग बर्ताव कर दिए हैं, अगर शायद ये निधि के साथ होता भैया तो आग लग जाती घर में। हमने कहा भैया भाभी है मेरी, मैं इनके साथ रहता हूँ, अभी 1-2 दिन 3 दिन से मैं रह रहा हूँ। जैसे नितिन भैया कंप्रोमाइज करते हैं, जैसे रहते हैं, अगर आप उसका 1% रहते ना, तो शायद आज आपको जमीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपका वो 3 तल्ला का मकान बनवाए तो आज आपका 6 तल्ला का मकान बन के रेडी रहता। और मतलब आज उनके भी मतलब बाल बच्चे थोड़ा मतलब ऐसे ज्यादा पागल गेगल है। आपके बाल बच्चे मतलब एकदम हाईलाइट में होते, पूरे गांव में नाम होता। मतलब दीदी रानी रोने गाने लग गए, बोले बाबू अच्छा, ये मतलब बहुत खुश हो बात में। मैं मतलब जब से आए दीदी, एक भी मतलब दारू फारू तो बहुत बड़ी चीज है,
अब वो चाहे लाख गांव में गए थे, चाहे वो पूरा पी के सो गए हों, चाहे पी के उलट पुलट रहे हों, लेकिन हमको नहीं पता। मैं अभी दीदी, मैं अपने आप में मैं खुद ही नौकरी फौकरी कर रहा हूँ इधर उधर, लेकिन यहाँ जब से आए हैं विपिन भैया, तब से एक मतलब एक होता है ना बाबा इलायची, एक 50 पैसे का आता है, वो भी उनके मुंह में मैं नहीं देखा हूँ। मतलब हम आपको मतलब इसलिए मतलब आपको फोन कर दिए, लास्ट डिसीजन मतलब लास्ट ये चीज है, मैं आपको दीदी समझ नहीं पाया, मतलब मेरे से गलती हो गया ये चीज कि आप एकदम सही हो, पूरा सही हो, आपकी कोई गलती नहीं है दीदी। क्योंकि दीदी देखिए, मेरा अभी उतना एज भी नहीं है और इतना मतलब मुझे पता भी नहीं है ये सब विषय में, कौन कैसा रहता है नहीं रहता है। आजकल की मतलब लड़कियां या वाइफ या कुछ भी देख के आज तक आप चाहे बुआ हो, चाहे मम्मी हो, चाहे चाची हो, चाहे पापा, चाहे चाचा, चाहे बड़े पापा बड़ी मम्मी, कोई भी हो, कभी भी आप ऐसा किसी साथ बर्ताव नहीं की है जिसको मतलब कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज आप की हो जिसको मतलब पूरा घर हाईलाइट हो जाए, मतलब पूरा घर को बुरा लग जाए। ये सब चीज मैं इनको बहुत मतलब मैं इनको बहुत ज्यादा बोला हूँ और हम बोले, हमने कहा मैं दीदी को आज भैया मैं फोन करूंगा, मेरे अंदर इतना मतलब भावना आ गया है, मैं इतना मतलब इतना अपनी भावना में हो रहा हूँ कि मैं फोन करूंगा तो उनको खुद ही बोलने का मौका नहीं दूंगा। मेरे अंदर इतनी बात है, इतना मैं बात करूंगा और बस इसलिए उनको फोन करूंगा, मैं गलती मानने के लिए बस फोन करूंगा। मेरी बहन समान है, उनसे मैं गलती मानूंगा दीदी। अगर मैं आपको मान लीजिए कोई मेरे से गलती हुई हो या कुछ भी मैं आपको नहीं समझ पाया, इसलिए मैं गलती मानता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। इसलिए भैया कि मेरी प्रीति दीदी बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर कोई भी हस्बैंड होगा भैया, कोई भी वाइफ होगा जो आपके साथ वो कर रही है, बिल्कुल भी वही करेगा जिसके मतलब वाइफ, जिसके वो हस्बैंड इतने कर रहे हैं फिर भी उनके ऊपर अंगुलियां उठ रही हैं। आप तो कुछ भी नहीं किए हो, आप तो एकदम सरेआम गलत हो। मतलब रोने गाने लग गए, बोले अंशु यार अब मैं जगह जमीन ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ भैया, अब तो मैं सब कुछ देख भी लिया हूँ, जान भी गया हूँ सब कुछ, मतलब अब तो मैं मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अब कोई गलती नहीं होगा मेरे से, कुछ भी लिखवा ले, कुछ भी पढ़वा ले, कुछ भी कर ले अपने, मतलब कुछ भी जहां भी साइन करना करवाना हो कर ले, करवा ले, कुछ भी कर ले, अब हमसे कोई भी गलती नहीं हो। मैं अपने बेटी के नाम जमीन ले लूं, अपने बीवी के नाम जमीन ले लूं, जैसा बोले वैसा घर बने, जहां जमीन बोले वहां जमीन ले। मैं आपको बता रहा हूँ प्रीति दीदी के अंदर इतना गलत सोच, जितना हम जानते थे, जितना हम सोचते थे, जितना आप जानते हो या जितना हम लोग सोचते थे, उनसे लाख करोड़ अरब गुना उनके अंदर कोई भी गलत चीज नहीं है। मेरा नंबर कभी ब्लॉक ही नहीं कर सकती, ये हो सकता है मेरा नंबर डिलीट कर सकती है, गुस्सा के नाते मैं छोटा होकर उनको इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दिया हूँ, गुस्सा के नाते वो डिलीट कर सकती है, लेकिन मेरा नंबर कभी ब्लॉक नहीं कर सकती दीदी। तो वही मैं फोन कर रहा था, आपका फोन रिसीव नहीं हो तो बोले कि रूपाली देखो, रूपाली करिए अभी फोन खा लेंगे। हमने कहा भैया दीदी अभी खाली नहीं है, फोन किसी का नहीं उठाएंगी, आप करके देख लो। वही रूपाली के नंबर से फोन किया, आपने फोन रिसीव नहीं किया, तो एकदम मतलब एकदम ऐसे दांत पर अंगुली दबा लिए, बोले अंशु सही बात है बाबू, मैं अपने मतलब लाइफ में यार मैं अपने बीवी को समझ नहीं पाया अंशु, मतलब सबका घर बस गया, सबका वो कर लिया, मैं साला इधर उधर में सबका अपने ये करने चक्कर में, वो करने चक्कर में मतलब गाली गोली अपना दे रहे थे अपने मम्मी पापी को, बोल रहे थे मैं ऐसा कर लिया, अपनी मेरी सोना जैसी बीबी मुझे इतना इज्जत करती थी, इतना सबका परिवार लेके चलती थी, जितना मेरी बीबी उतना किसी बीबी लेके नहीं चलेगी, परिवार ऐसा करेगी वैसा करेगी, मतलब सब अच्छा तो यही सब है दीदी रानी। और मतलब क्या आप लोगों का क्या डिसाइड हो रहा है दीदी? किसका? मेरा? हाँ हमने तो भाई मतलब देखो लेटर भेज दिया उनके लिए ना। पहले एक सेकंड मेरी आप बात सुन लीजिए, देखिए उनसे हमसे को मतलब वो अभी मान लीजिए जो है कहीं भी हो, उनसे कोई मतलब नहीं है विपिन भैया से, लेकिन दीदी मेरा लास्ट डिसीजन ये है रानी कि विपिन भैया चाहे हमसे खुद मतलब दूर हो जाए, मेरा जो लास्ट डिसीजन है चाहे वो मेरे से खुद ही दूर हो जाए, लेकिन मेरा मतलब ये मेरा मतलब अंदर से अंतरात्मा मतलब डिसीजन यही है कि मतलब आप लोग सही तरीके से रहो, जैसे सब लोग अपना मतलब बीबी बाल बच्चे को लेके चल रहे हैं, ऐसे आप लोग अपना मतलब खुद अपना अपना ही देखो, किसी कोई जरूरत नहीं है कि अंशु मतलब मेरा भाई है या आप सोचो मेरे मौसी का लड़का है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस सही रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए हमसे वो दूर होना चाह रहे हैं वो दूर हो जाए,
आप होना चाह रहे हैं, आप हो जाओ अपने मौसी, मौसा, चाचा, चाची, हमने भैया आज तक उनको किसी से दूर करने की कोशिश नहीं की, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे भाई हो। दीदी, दीदी रानी, यही सब चीज जान के, यही सब चीज आज के डेट में हमको समझ में आया, इसीलिए तो मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए मैं समझ के आपको फोन किया। आज तक मैंने आपको फोन किया था कभी ऐसे बोलने के लिए? तो यही सब देख के, यही सब सिचुएशन समझ के तभी ना मैं आपको आज आपको फोन किया। ये सब समझ के जान के मतलब मैं आपकी हर सिचुएशन समझ के तभी मैं आपको फोन किया। मुझे पता है आपका मतलब क्या है क्या नहीं, आप कैसे हो नहीं हो, और आप में सब में अंतर कितना है, ये सब जान के तब मैं आपको आज फोन किया हूँ। मुझे पता है दीदी, आपका मतलब आप मेरी बहन हो यार, आप मतलब कोई आप अलग निधि थोड़ी हो जाओगी आप मेरे लिए। आप दीदी मेरी शादी हो गया तो आप मेरे लिए मेरी थोड़ी हो जाओगी, आप तो मेरी मौसी की लड़की ही रहोगी ना। विपिन भैया को भी ना दीदी बहुत मतलब हर तरीके से एकदम बहुत मतलब ये समझ लीजिए, मैं ये नहीं बोल सकता 100% to 100% वो समझ में आ गया, लेकिन 100 में से इनको दीदी रानी 92% इनको मतलब समझ में आ गया। आप मतलब हर चीज आपकी, बस 8% है, और वो भी 8% जो है वो आपके बिहेव पे मतलब करती है। आप मतलब अगर आप चाहोगे तो 8% ये ठीक हो जाएंगे, और आप मतलब कंप्रोमाइज पे है निर्भर। अगर आप चाहोगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं होंगे। लेकिन दीदी ये चीज है रानी, अब ये जगह जमीन ले रहे हैं, आप लोग आपस में मिलजुल के अच्छे से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक भाई होने के नाते दीदी जो मेरा दिली इच्छा है मैं वो चीज आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं दीदी आप आइए इनसे मिलिए, आप जगह जमीन इनसे मिल के लीजिए, आप अपने नाम लिखवा, ये सब मेरा वो नहीं है। मैं मतलब एक मेरा इच्छा इतना है कि सब कुछ देखते हुए भी मेरा भी ये मन हो रहा है, मेरी दीदी रानी मतलब इतना दिन से दुख हमको दीदी पता है, हमको पता है आप कितना दुख कितना दिक्कत कर रहे हो। मेरी मम्मी हमको हमेशा बोलती है, हमेशा चिल्लाती, हमेशा डांटती है मम्मी कि तू मतलब कुत्ता है, कमीना, तू पागल है, समझता नहीं है कि मतलब कितना प्रीति है, कैसी है क्या नहीं, मेरी बहन की लड़की मैं समझती हूँ उसको कैसी है कैसी नहीं, हमारे मतलब वहाँ जितनी भी ये है वो है, मतलब जो भी बोलती है दीदी वो सब, लेकिन हमेशा हमारे फैमिली में या जो भी हमेशा आपकी तारीफ ही होती है। एक मैं देखती दीदी रानी, मैं कभी भी कुछ भी गलत हो चाहे सही, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। एक मैं ही हूँ जो मतलब आपके खिलाफ रहता हूँ, पता है आपको, ये चीज आपको पता है, मैं आपके खिलाफ रहता था लेकिन अभी नहीं हूँ, जो चीज रियल है। मैं आपके खिलाफ रहता था लेकिन अभी नहीं हूँ, क्योंकि अभी सबको देख के हमको ये लग गया मेरी प्रीति दीदी किसी से भी मतलब किसी से भी खराब नहीं, सबसे बल्कि सबसे अच्छी हैं, उस सबसे अच्छी हैं। किसी का ना आज तक कभी बेकदरी की हो, चाहे वो बुआ हो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, जितना इज्जत दीदी दे देती है उतना इज्जत कोई किसी को नहीं देगा। बस उनके अंदर ये है, ये भैया थोड़ा मतलब इनके अंदर कमी है, इसलिए वो मतलब गुस्सा होके किसी कुछ बोल दे, इनको जो चढ़ाता बढ़ाता है उसको कुछ बोल दे, कद आवाज तक वो भी किसी को दीदी मुंह पे कुछ नहीं बोली है, इतना मतलब आज तक वो भी इतना इज्जत नहीं, किसी को मुंह पे कुछ नहीं बोली है कि आपने ऐसा किया वैसा किया कुछ भी। इन जो भैया बोले इन्हीं का जवाब इन्हीं से दिए है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। अब भैया चाहे जो भी बोल दें, चाहे जैसा भी बता दें, कुछ भी कर दें। ये है दीदी रानी, कुछ भी है जैसा भी है रानी, कुछ भी हो, लेकिन मेरा बहुत दिली इच्छा है दीदी कि मतलब आप लोग अपने हिसाब से आप जगह जमीन ले रहे हैं, आए जो भी है अपना आप अपने हिसाब से आइए, आप जगह जमीन आपके नाम पे जगह जमीन हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप आपस में मतलब पूछ जांच के खूब अच्छे से कर पुर के रानी, अगर आपके मर्जी से कुछ हो रहा है, मतलब आप एक वाइफ को आपके मर्जी से होना चाहिए, मुझे भी ये सही है, मुझे भी ये मतलब मंजूर है। आके उनके पैर के नीचे हो जाओ कि नहीं आप जमीन लिखा रहे हो तो मैं आपके पैर के नीचे हो जाऊंगी आज से, आप अब जो बोलोगे होगा। जमीन लिखा रहे हो पूरी इंडिया नहीं लिखा रहे हैं, ये मुझे पता है, मतलब पूरा भारत देश नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन ये है दीदी रानी आप लोग मतलब एक जैसे सब लोग अपना मतलब कोई किसी से नहीं खुश है, लेकिन तब भी लोग अपना हस्बैंड वाइफ आपस में कंप्रोमाइज करके हंसी खुशी बीबी बाल बच्चे सब लोग ऐसे जिंदगी काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। और वो भी आप लोग दीदी रानी सोने सुहागा हो, आप भी मतलब
आप जैसा कोई है ही नहीं है, ना तो इनके जैसा कोई है, नौकरी भगवान की दया सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आप लोग यार इतना दिक्कत क्यों सह रहे हो। और इनको मैं बोला, हमने कहा भैया प्रीति दीदी इतना बुद्धिमान पूरे घर में मेरे कोई नहीं है, आप ये जान लो मैं सबको देख लिया, सबको जान लिया, दीदी जैसा भैया अगर आप सही होते आज के डेट में, मैं मान रहा हूँ कि अगर आपके अंदर 40% कमी है, 10% अगर दीदी के अंदर कमी है, अगर आप लोग उतना भी कंप्रोमाइज करके रखते तो आज आप लोग पूरे घर में सबसे 20 होते, सबसे 20 होते। इतना मतलब अच्छा किसी का मतलब इतना अच्छा, इतना हंसी खुशी किसी का फैमिली नहीं होता जितना आप लोग होते। अभी भी आप हमसे नाराज है क्या? हम नाराज नहीं है भैया, नाराज नहीं है, बस जो जितनी भी बातें हुई है ना, मतलब हम बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे, लेकिन सीधी सी सिंपल सी एक लाइन कि अब हम विपिन के साथ कभी जिंदगी में नहीं रह सकते। हाँ ठीक है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। अब वो जमीन ले ले, मकान बना ले, भैया देखो लालच हमारे अंदर ना पहले था, ना अभी है, ना आने वाले कई सालों में होगा। नहीं नहीं दीदी रानी, लालच की बात बता रही हूँ मैं कि मतलब एक वो रहता है ना कि हाँ भाई अब जमीन ले रहे हैं, चलो हम अपने नाम से ले लें या वो कर लें, हमको कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है इज्जत। भैया इज्जत इन्होंने हमें कभी नहीं दी, न घर में दिलाई, न समाज में दिलाई, न रोड पे करी, कभी नहीं दी। ठीक है, सब कुछ पैसा नहीं होता है। मकान, रही बात मकान की, अभी ये बताओ आपकी मम्मी कौन सा अपने मकान में रह रही है? पुराना वही खंडहर में रह रही है ना। लेकिन आदमी सही होता है ना तो खंडहर में भी रहना अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए तब जाके उनका खुद का घर बन रहा है ना, तो हमारा क्या है भाई, हम बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे। हम विधि से विशु से, मतलब विशु से क्या वो समझेगा, लेकिन विधि से जो थोड़ा समझती है तो उसको हम ये भी बोलते हैं कि बेटा हम सिर्फ हमारा जो फर्ज है, क्योंकि भाई अपने आप तो आई नहीं हो तुम, तो हमारा जो फर्ज है वो हम पूरा निभाएंगे, अच्छे से पढ़ा लिखा देंगे। लेकिन जिस दिन तुम लोग किसी लायक बन जाओगे उस दिन मतलब हमारा समझ लो कि हम यहाँ से हट जाएंगे, फिर हमारी मतलब जिम्मेदारी बस खत्म हो जाए। हमें बल्कि कोई उम्मीद है, हम बच्चों से उम्मीद नहीं लगाते कि हाँ हम उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपनी जिंदगी ऐसे दाव पे लगा रहे हैं, चलो कल को तुम लोग कुछ करना तो हमें देना, हमें नहीं देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमको, जब सीधी सी बात है, हमने शुरू में भी बहुत स्ट्रगल किया है अपने पापा के साथ में, तब से हम जब जिम्मेदारी उठा रहे हैं, और फिर इनके साथ शादी हुई, क्या कमी थी इनको कोई कमी थी? लेकिन फिर भी ऐसी जिंदगी हमने जी है, कोई नहीं जी रहा है। ये हमारी उम्र है इतनी टेंशन लेने की। हमारी उम्र में लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है। और दूसरी चीज ये है कि इनकी, भाई देखो पति अगर नालायक भी हो तो भी चलता है, लेकिन पति वफादार भी होना चाहिए। ठीक है, अब उनमें वो भी चीज नहीं है। इतना ज्यादा उछल गया था, इतना कुछ हो गया था, उसके बाद इन लोगों ने तो और ज्यादा अति कर दी। पहले तो कम था, उसके बाद और ज्यादा अति कर दी। मतलब बिना कपड़ों के वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं इन लोग, मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार। फिर ऐसे इंसान के साथ हम कहाँ से रह लेंगे भैया? कहाँ से हमारा मन करेगा रहने का? हर बार झूठ, हर बार झूठ, हर बार झूठ। और फिर जब पता है, जब लड़ाई होती है ना तो क्या क्या बोलते हैं? बोलते तुझे तो पता है मैं बदलूंगा नहीं, तो तू काहे के लिए कंप्रोमाइज कर ली थी? मतलब तब भी हम ही को तमाचा मारते हैं ये बोल के। अपने अपने कर्मों का फल मिलता, हम भी अपने कर्म हमारे भी खराब होंगे भाई। हम अगर इस उम्र में हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, हम अकेले इतना परेशान हो रहे हैं, मतलब कोई कमी ना होने के बाद भी समझो कमी ही है जिंदगी में, तो अगर हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं तो उसके पीछे हो गए हमारे भी कोई बुरे कर्म होंगे जिसको हम भोग रहे हैं। हम कोई बहुत सुखी नहीं है कि हम इनसे अलग हो गए तो हम सुखी हैं। पता है, मतलब आप बिल्कुल भी सुखी नहीं हो यार, कोई भी होगा मतलब एक अपने फैमिली से दूर रह के कोई खुशी नहीं रहा, चाहे वो हो चाहे आप हो। बस वही है कि वो भी जब इतना कुछ किए हैं तो बस यही समझ लो कि जो वो उनके साथ हो रहा है ना वो उनके कर्मों के फल है। हम हमारे साथ जो, हाँ तो वही, मतलब एक हद होती है। आपकी भी शादी ब्याह होगी ना तब इन चीजों को समझोगे। मतलब एक औरत के लिए उसके हस्बैंड का, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोलना चाह रही तो कहना मैं समझ रहा हूँ बस। और वो चीज एक बार 2 बार नहीं होती है ना, बार बार रिपीट होती, बार बार। मतलब आज तक की बात है, आज तक विपिन ने कभी हमारा मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया, उल्टा हमने कराया होगा इनका। कभी भी ये ड्यूटी पे रहे होंगे हम कराए होंगे। उसका मंथली रिचार्ज कर देते थे बकायदा डेट के हिसाब से कि अरे खत्म हो गया, तुमने बताया क्यों नहीं हमको? मैंने देखा उस डेट में खत्म हो गया तो मैंने कर दिया। मतलब तुम कुछ भी क्या बोले।